हर हर महादेव दोस्तों, सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube ब्लॉग रीना पहाड़ी पे। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है सुबह के 9 बजे से। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने मायके। तो हमारे मायके में है मेरे बुआ जी, दीमा बुआ की शादी है। तो मैं जा रही हूँ शादी में और अभी तैयार हो चुकी हूँ। और मेरे साथ आ रहे हैं अंशुमन और अनुष्का। अनुष्का तो चले गई है आगे और अंशुमन अभी फ़िलहाल यहीं पे है। और हम जा रहे हैं जंगल के रास्ते। तो आप लोगों को दिखाएंगे कि आज का ब्लॉग, आज का सफ़र। हम जंगल के रास्ते जा रहे हैं और शादी भी दिखाएंगे आप लोगों को। आज कल जब भी हम आएंगे तो आप लोगों को पूरा ब्लॉग दिखाई देगा। और कमेंट में बताना आप लोगों को कैसा लगा हमारा ब्लॉग, और लाइक कमेंट और शेयर करना ताकि बाकी लोग भी हमारे साथ लाइव वीडियो में जुड़ सके। तो चलते हैं, आप लोगों को सबसे पहले दिखा देती हूँ मैं आज का मौसम। ये देखो भाई दोस्तों, आज का मौसम क्या गजब की धूप खिली हुई है और एकदम से हल्की हल्की धुंध बिछाई हुई है, क्योंकि शायद कहीं जंगलों में आग लगी हुई है। ये देखो आप लोग देखेंगे, ये देखो। और ये देखो भाई आज का दृश्य। और आजकल हो रहा है खेतों में बुआई हो रही है, झंगोरे की बुआई। जिन खेतों में जौ की लवाई हुई उन खेतों में आजकल झंगोरा चौलाई बोया जा रहा है। तो अब गेहूँ भी पक चुके हैं और लोग गेहूँ भी काटने बैठ गए हैं नीचे वाले खेतों में। और यहाँ पर भी देखो मदली दीदी के खेत में भी खूब सारे गेहूँ हो के हैं और पक भी चुके हैं। और यहाँ पर अंशुमन है और हम जा रहे हैं अब शादी में। ठीक है, चल। और यहाँ पर हमने जौ भी सुखाने के लिए रखा हुआ है और यह सुखाने के लिए हमारा फाइनल बच रखा है। और चलते हैं अब हम सीधे अपने मायके। और यहाँ पर मैंने बैग भी कपड़ों से फुल पैक कर रखा है। दोस्तों, हम आ चुके हैं ऊपर वाले गौशालाओं में और यहाँ पर आगे से जा रहे हैं अंशुमन और अनुष्का। और अंशुमन ने बोतल भी पकड़ रखी है, लेकिन क्या करे, पानी तो नहीं आ रहा है। देखते हैं यहाँ पर गौशालाओं में पानी आता है या नहीं आता है। कैसा लग रहा है भाई? बहुत अच्छा। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि क्या बताएं। मैंने कहा जब तक दीदी लोग आते हैं तब तक हम आराम से ऊपर तक जाते हैं। ये देखो भाई, इतनी सारी बांज की पत्तियाँ हो रखी है। अभी आयुष और आयुष की मम्मी भी आ गई है। और देखो आयुष स्कूल के लिए नहीं भाई। तो अरे देखो आप चले गए हम सीधा अपने गांव बुआ जी की शादी में। और पानी की बोतल भी भर दी है और अब यहाँ से सीधे नीचे। ये देखो भाई दोस्तों, कितने ज़्यादा काफला रखे हैं भाई। ये देखो अभी पके नहीं हुए हैं। और हालांकि ये देखो बाप रे, खूब सारे काफला रखे हैं। तो जितने लोग मेरे ब्लॉग देखेंगे तो दोस्तों, इस बार गर्मी के सीज़न में, गर्मी की छुट्टियों में घर आ जाना है काफल खाने के लिए समय पर। अगर बारिश आएगी तो ठीक ढंग से पक जाएंगे काफल, वरना वैसे ही सूख जाएंगे। चलो भाई, चलो चलो रे। अभी दोस्तों हम आ गए हैं अपने गांव के जंगल में और यहाँ पर कहते हैं बैठना। और यहाँ पर हम पानी पी रहे हैं। यहाँ पर बोतल में पानी ला गए हैं और अब हम पानी पीएंगे। और यहाँ पर पेड़ पर काफल पक रखे हैं और नीचे गिर रखे हैं। गिरने के कारण ये देखो सारे सूख रखे हैं काफल। ये देखो भाई दोस्तों, सूख रखे हैं। एक दाना मैंने डाला मुँह में तो इतना मीठा हो रहा है कि क्या बताएं। और पहले पानी पी लेते हैं। भैरवनाथ मंदिर में जय हो भैरवनाथ, जय हो भैरवनाथ देवता की जय हो। और ये देखो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और ये है मायके का जंगलीनाथ भैरव मंदिर। और यहाँ पर प्रतीक्षालय बना हुआ है। और ये देखो अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने गांव के बगल पे। और ये देखो यहाँ पर गफसिर का नज़ारा बट। और ये देखो भाई आइस तेरा। और ये देखो यहाँ से गांव का दृश्य। और यहाँ पर सारे खड़ी के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से ये लोग भी आ गए हैं। और ये वाले खेत है इस बार धान की खेती। और ये देखो इसमें धान
उग गया है, छोटा छोटा हो रखा है। और रास्ता भी देखो कितना बारीक रास्ता है। और बच्चे आगे भाग गए हैं, आराम से जाओ। अरे देखो भाई दोस्तों, खूब धान ही देखो, धान देखो, छोटे छोटे पौधे हो गए हैं धान के। ये देखो यहाँ पर क्या सुंदर से फूल खिले हुए हैं, एकदम सफेद कलर के। है गरसिर गांव का नज़ारा। और ये देखो यहाँ से ये है गरसिर का रास्ता। और आप लोगों को दिखाऊंगी मैं, आप लोगों को अपने गांव का दृश्य आजा। और ये है हमारा घर और यहाँ पर है शादी। और ये देखो यहाँ पर तैयारी हो चुकी है। ये देखो और क्या सुंदर सा, कितना सुंदर मंदिर बन रखा है भाई, वाह, बहुत ही सुंदर बन रखा है। गजब का दृश्य। हालांकि बारिश के कारण तो एकदम सा धूप। ये देखो भाई क्या गजब दृश्य बन रखा है यहाँ। ये देखो पांडव चौक है। सतरी भूम्या गरय सतरी दास गरय नियायने बायने तुम्हारी मोहरी बरमुगय नि खेरी लनु धन्यवाद। थोल नीलजिन। ये देखो भाई क्या सुंदर गीत लगाया है हमारी दादी जी ने। और उनके लिए एक सुंदर सा कमेंट कर देना भाई दोस्तों। और अब चलते हैं हम घर की ओर। चुके हैं भाई दोस्तों अब अपने घर में। और यहाँ पर मंगल स्नान की तैयारी हो चुकी है। नमस्ते। Jadi, ini dari
हाय कर दियो तुम। मंगल स्नान के बाद बनना है सभी महिलाओं के लिए तिलगुड़। अभी दोस्तों फिर से मंगल स्नान के बाद अब दिन का भोजन शुरू हो गया है और हमारे पहाड़ में आपको पता होगा कि पंडित जी बांटते हैं खाने को। और अभी दोस्तों मैं आ रखी हूँ अपने गांव के बगल पे और यहाँ से आप लोगों को ये देखो कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। ये है गरसिरा गांव है यहाँ, और यहाँ पर साइड में दिखाई दे रहा है बोनो गांव यहाँ पर है। और आप लोगों को दिखाऊंगी मैं यहाँ से आगे अपने गांव का दृश्य। अभी मैं आ रखी हूँ अपने गांव के पार्क में और मेरे साथ आई है दीदी जी और चाची जी कोगारे वो मिला थे। तो ये देखो वो लोग आगे चले गए हैं। तो यहाँ से हमारे गांव का दृश्य पेड़ों के कारण बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। और ये देखो ये है हमारे गांव के नावगढ़ का जाने की सड़क है यहाँ पर। और यहाँ पर देखो दोस्तों कितने सारे आप लोगों को आंवले के पेड़ दिखाई दे रहे होंगे। ये देखो यहाँ पर ये सारे आंवले के पेड़ हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है हमारे गांव में आंवला के पेड़। तो पहले जैसे हम यहाँ पर घूमने शाम के टाइम पर आते थे तो यहाँ पर हमारा विश्राम स्थल रहता था और यहाँ पर थोड़ा देर बैठे रहते थे और शाम को घर जाते थे। तभी चलते हैं घर की ओर। अब दोस्तों शाम की रोटी बनने की तैयारी भी हो गई है और सारी महिलाओं के द्वारा बन रही है। दो महिलाएं एक चूल्हे पे है और आग की सिकाई वाली रोटी कितनी सुंदर बनी है। और यहाँ पर एक एक चूल्हा को दिखा रही हूँ मैं आप सभी लोगों को। दोस्तों क्या आप लोगों के यहाँ भी इस प्रकार से बनाते हैं रोटी, कमेंट में बताना दोस्तों। और यहाँ पर बना रही है चाची जी चाय। और आप लोगों को पता होगा कि शादी की चाय और खाने का स्वाद ही कुछ अलग होता है। और यहाँ पर ताई जी और दादी जी भी बैठी हुई है। और अब मैं आ चुकी हूँ अपने चौक में। तो अपने चौक में देख रही हूँ कि यहाँ पर बुआ लोग और बहन लोग डाल रहे हैं मेहंदी। और इनका काम है कि हम पहले अपना काम पूरा कर देते हैं। और यहाँ पर ये लोग डाले हैं मेहंदी और क्या गजब की मेहंदी डाल रखी है भाई इन लोगों ने।
कथा में ये कथा आती है, कोई ब्राह्मण था, बहुत गरीब ब्राह्मण था, और वो अपने परिवार के पालन के लिए घर घर में भिक्षा को मांगता था। एक दिन क्या हुआ, वो किसी घर में भिक्षा मांगने के लिए जा रहा था, तो सत्यनारायण भगवान को उस पर दया आ गई, और सत्यनारायण भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के उस ब्राह्मण के पास पहुंच गए और कहा कि ब्राह्मण देवता, आप इस तरह से भिक्षा मांगने के लिए जगह जगह क्यों जाते हो? तो उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए मैं क्या करता हूँ, घर घर में भिक्षा मांगता हूँ, और इस प्रकार से मैं अपने परिवार का जो है पालन पोषण करता हूँ। तो आशीर्वाद दिया कि भाई तू अपने घर में सत्यनारायण की कथा कर, और सत्यनारायण की कथा को करने से उसके घर में क्या हो गया, परिपूर्ण हो गया, वो सब धन धान्य से परिपूर्ण हो गया, और अब तो वो हमेशा पूर्णमासी के दिन अपने घर में अवश्य सत्यनारायण की व्रत की कथा को करता था। एक दिन वो अपने घर में सत्यनारायण की कथा कर रहा था, और कथा करते करते क्या हुआ, एक लकड़हारा उसके घर में पहुंच गया लकड़ी पीसने के लिए, और उस लकड़हारे को देख करके उसको बड़ी दया आई, और उसने लकड़हारे से कहा कि भाई मेरे घर